जंकुक, अब मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखना। मैं इसका ध्यान रखूंगा। वाह, ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। सबको भले ही ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे टे के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि मैं जंकुक को अच्छे से जानता हूँ। वो टे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा। फाइनली अब मुझ जैसा भी कोई घर पे होगा जो मेरे साथ मस्ती कर सके। कई भाभी को देखकर लगता है कि वो जंकुक भाई को तुरंत बदल देगी। काश जिहुब जैसा बोल रहा है सब कुछ वैसा ही हो। So Mr. Jeon Jungkook, are you accepted Kim Tae-yeon as your wife? Yes, I do. So क्या आप भी एक्सेप्ट करती हो? हाँ, मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। नाउ अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। तो अब आप लोग अपने मैरिज को लॉक करने के लिए किस कर सकते हो। वाह, अब बहुत मजा आने वाला है। आई डोंट थिंक कि जंकुक ऐसा कुछ भी करेगा। ये एक अरेंज मैरिज है, यहाँ किस कुछ भी नहीं होगा। बट ये रूल है। हाँ, ये रूल है। ये मेरा वर्ल्ड है, यहाँ मैं जो कहता हूँ वही रूल होता है। ओके, एज यू विश। आप लोगों को नहीं करना है तो मत करिए। सो आर्मीज ये है किम ताe-yeon, जो कि अब जेon ताe-yeon बन चुकी है। इन्हें लोग प्यार से टई बुलाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फनी और डर्टी माइंडेड है। ये जंकुक से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती अपने डैड से कह के ये शादी फिक्स करवाई। ये है जेon जंकुक। इन्हें लोग माफिया वर्ल्ड का किंग कहते हैं। इनके अलावा माफिया वर्ल्ड में किसी की नहीं चलती है, इसी कारण से इनके बहुत सारे दुश्मन हैं। इन्होंने जब फर्स्ट टाइम टाई को देखा था तभी से ये टाई को लाइक करते हैं, बट ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि माफिया वर्ल्ड में फीलिंग कोई काम की नहीं है। अगर फीलिंग्स रखोगे तो मारे जाओगे। ये है जिमिन, सुगा की वाइफ और जंकुक की भाभी। इनका नेचर बहुत ही स्वीट है। ये सुगा, ये जंकुक का बड़ा भाई है। जंकुक इन्हीं के साथ माफिया वर्ल्ड में काम करते हैं और इनको जंकुक के बारे में हर छोटी से छोटी चीज पता है। और ये है जिहुब। इनका नेचर तो बहुत ही फनी है और ये बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश भी है। इनका माफिया वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बस एक सिंपल बॉय है। ये है आर्यन, ये टई के पापा है और ये एक बिजनेसमैन है। इनके लिए टई से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। ये है जिन, इनका नेचर भी बहुत ही ज्यादा स्वीट है और ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। कोल्ड पर्सन, इसे तो मैं देख लूंगी। वैसे तुम अपने इमोशन याद रखना, ये शादी सिर्फ मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया है। और रियली, लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं किया है। वैसे तुम्हारे लिए सब कुछ तो फेक ही था, तो फिर क्या तुम हनीमून भी फेक ही मनाने वाले हो या फिर उसे रियल में करने वाले हो? देखो, तुम अपने लिमिट में रहो, ठीक है? ये सिर्फ एक अरेंज मैरिज है जो कि 6 महीने के अंदर में टूटने वाली है, क्योंकि 6 महीने बाद मैं खुद तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। तुम मुझे लिमिट सिखाओगे जिसे लिमिट का एल भी नहीं पता है। दिन में सपने मत देखो, 6 महीने तो बहुत कम है। तुम्हें साल भर मेरे साथ ही अटके रहना है। जब तुम मर जाओगे तभी मैं ऊपर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। जस्ट अपनी लिमिट में रहो, समझी? मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि मुझे लिमिट का एल भी नहीं पता है। अभी तक तुमने मेरे डार्क साइड को देखा नहीं है, इसलिए अभी तक तुम्हारी जुबान चल रही है। और रियली तो तुम अपने डार्क साइड को कब दिखाने वाले हो? इस कोल्ड पर्सन को तो मैं अब बताती हूँ। देन टई थोड़ी देर बाद बाहर चली जाती है।
वाला है ये सब कुछ। क्या ये लड़की पागल है या अपने दिमाग को अपने घर पर छोड़कर आई है? ओह गॉड, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई थी? यहाँ कितना गर्मी लग रहा है। एसी का रिमोट कहाँ पर है? हाँ, ओह मिल गया। लेकिन अब मैं ये कैसे पता करूँ कि इसमें से एसी का रिमोट कौन सा है? ये कोल्ड पर्सन बिना इतनी सारी रिमोट्स को कौन अपने रूम में रखता है? इसे तो मुझसे सीखना चाहिए। मेरे रूम में सिर्फ 2 ही रिमोट है, पहला एसी का और दूसरा टीवी का। खैर अब इस कोल्ड पर्सन को कौन ही दिमाग दे। लगता है ये वाला रिमोट एसी का है। हाँ, इस लाइट को क्या हो गया? कहीं भूत तो नहीं आने वाला है? ये तुमने क्या किया? मिस्टर कोल्ड पर्सन बचाओ, भूत आ गया। हाँ, भूत की बॉडी? बेवकूफ लड़की, ये मैं हूँ। तुमने क्या किया? हाँ, भूत की आवाज मिस्टर कोल्ड पर्सन के जैसे कैसी हो गई? मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ मत लेके जाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, बेवकूफ लड़की, ये सब तुमने क्या किया था? मम्मी भूत! अरे रुको, वो दूर नहीं है। क्या तुम अपने दिमाग को अपने पॉकेट के अंदर डालकर घूमती हो? तुम क्या पागल हो? ये क्या हरकत थी? हाँ, वो इतने सारे रिमोट थे कि मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन एक मिनट, सारी गलती तुम्हारी है। तुम इतने सारे रिमोट क्यों रखते हो अपने रूम में? चिल्लाओ मत, अपनी आवाज नीचे करके बात करो मुझसे। और रियली मैं क्यों नहीं चिल्लाऊं? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर चुकी थी। गुड, इसी तरह मेरे सामने चुप रहा करो, अच्छे लगते हो। वरना अगर तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा बोलोगे तब तो तुम्हें पता ही है मैं कितनी खतरनाक हूँ। और रियली तुम्हें पता है तुम एक माफिया को धमकी दे रही हो। दिमाग खराब मत करो, मुझे सोना है, बस बात खत्म। तो फिर चुपचाप जाकर काउच पर सो जाओ, ठीक है? देन जंगकुक बिना कोई भी कई की बात सुने हुए चुपचाप जाकर बेड पर सो जाता है। सुनो, ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गई, ठीक है? मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूँ। बाकी का मुझे काउच पर सुलाने की सजा तो मैं तुम्हें सुबह सुबह उठकर दे ही दूंगी। और हाँ, एक और बात, आज मैंने तुम्हारी बात एक बार में मान ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार मैं तुम्हारी बात आसानी से मान जाऊंगी। तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी वॉइस बहुत ही ज्यादा स्वीट है। तुम्हारी वॉइस बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। क्यों ना मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूं? हाँ, ओह माय गॉड, मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से मैं डरने वाली हूँ? अपना ड्रामा बंद करके चुपचाप सो जाओ। हाँ, इतनी जल्दी मान ली इसने मेरी बात? हाँ तई, तई उठो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे सोने दो। तो फिर काउच पर जाओ। बेड पर कैसे चली आई तुम नींद में चलती हो? हाँ, नहीं मैं नींद में नहीं चलती हूँ। ओह गॉड, क्या दिक्कत है तुम्हें? दिक्कत ये है कि तुम मेरे बेड पर कैसे चली आई। हाँ, तो सबसे पहले तुम मुझे हिसाब दो, मुझे काउच पर क्यों सुलाया? देन थोड़ी देर तक हमारे टैकू की इसी तरह फाइट होती है और फिर फाइट सॉल्व होने के आधे घंटे बाद वो लोग नीचे हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक, तई, तुम दोनों ने आज नीचे आने में बहुत ही ज्यादा लेट किया। कुछ भी मत बोलिए, आपका ब्रदर इन लॉ बहुत ही ज्यादा अनरोमांटिक है। भाभी मुझे भूख लगी है, ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ, आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। देन ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जिमिन और तई किचन में चली जाती है। जंगकुक, तई तुम्हारी वाइफ है, उसके साथ अच्छा से बिहेव करना। वो बस मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। वो थोड़ी सी चाइल्डिश है बट बहुत ज्यादा इनोसेंट है। कुछ भी, वो और इनोसेंट। देखो जंगकुक, तुम बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ जिस तरह बिहेव करते हो, प्लीज दई के साथ भी उसी तरह से बिहेव करो। हाँ ओके, मैं समझ गया। देन थोड़ी देर बाद सुगा और जिमिन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं।
मैंने ये सब करने के लिए कहा है? ऊपर वाले ने मुझे हाथ दिया है, मैं खुद भी कर सकता हूँ। ओके ओके, भर को मत कर लो अपने से। लगता है स्टोन पिघल रहा है। बेवकूफ कहीं के, ये क्या कर रहे हो? यही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। भाड़ में जाओ तुम। पता नहीं ये लड़की कैसी है। मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई थी। सर मिस्टर ली सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। अगर इससे हमारा प्रॉफिट हुआ तो ही हम ये डील करेंगे, वरना हम ये नहीं करेंगे। तुम तो घर चलो, उसके बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगी। अपनी बीवी को छोड़कर पता नहीं किसके साथ आए हो पार्टी में। लो आ गई तुम्हारी पार्टनर, उसी के साथ रहो। मैं आपकी वाइफ, ठीक है? वो गुस्से में लग रही थी मुझे। उसे छोड़ो, ये बताओ मिस्टर ली के साथ मीटिंग फाइनल हुई? हाँ सर, हो गई। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आकर मिलता हूँ। ये क्या रविश हरकत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ग्लास फेंकने की? हाँ बेचारी लड़की। सीरियसली, क्या तुम अब मुझे पहचानते नहीं हो? ये क्या बकवास है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये क्या बोल रही है? ये यही बात से बनकर आई हो सकी वाया। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? मैं इसकी वाइफ हूँ, ये कहाँ से आ गई? जंगकुक, हाँ ये लड़की अब क्या करने वाली है? हमें रिवील नहीं करना था पागल। आओ आओ, तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी मैं। तुमने क्यों बताया सबको कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? ये सब कुछ उस लड़की के कारण हुआ। पता नहीं वो लड़की कौन थी। तुमने ये सब ठीक नहीं किया, याद रखना। मुझे देखने के लिए दीजिए। रुक जाओ और उल्टे पैर वापस चले जाओ, समझे? यार चलो जल्दी चलो, अब चुपचाप घर चलो, समझे? डन, टेरी और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी जंगकुक की वाइफ। अब तो मेरा काम और आसान हो गया। तुम्हें तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा जंगकुक। माफिया वर्ल्ड में मुझसे ऊपर और कोई नहीं जा सकता। ओ कम ऑन रियान, तुम कल हमारी शादी में भी नहीं आए थे, आज तो आ जाओ। ओके ओके डाई, आज मैं इवनिंग के टाइम पर आऊंगा। ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। ओके बाय, तुम नहीं आए तब मैं तुमसे हिसाब लूंगी। और डाई, तुम ये फोन पर किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जेलसी हो रही है? बकवास बंद करो अपनी, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे ही पूछ रहा था या फिर जेलसी हो रही थी तुम्हें? हाँ, ये तो बिल्कुल जस्टिन की वॉइस की तरह थी, लेकिन इसका नाम तो तेरी ने रियान बताया। क्या हुआ, सदमे में पहुंच गया क्या? वो जस्ट मेरा फ्रेंड है, डोंट वरी। और तो तुमने उसे यहाँ बुलाया, तो फिर वो कब आने वाला है? वो कल आएगा डिनर पर। क्यों? अब जब वो कल आएगा तभी मैं उसका चेहरा देख लूंगा, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुका है। मुझे सोने के लिए बोल के खुद कहाँ चला गया? वैसे लगता है मिस्टर कोल्ड पर्सन को जेलसी हो रही थी। कोई ना, अब तो मैं इसे और जेलस करूंगी ताकि अपनी फीलिंग मुझसे कन्फेस कर दे। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। जब भी टाई मेरे आसपास रहती है मुझे कुछ अलग सा ही फील होने लगता है। आई थिंक मेरे दिल में टाई के लिए फीलिंग्स आ रही है। टाई, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस डिनर रेडी कर रही हूँ। जिमिन भाभी और सुगा भाई कहाँ चले गए? वो दोनों डेट पर गए हैं और जिहोप अपनी फ्रेंड के घर पर है। और तुम्हारे स्लीपर्स कहाँ हैं? तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो एक्चुअली मैं काम कर रही थी ना, तो इसलिए भूल गई स्लीपर्स पहनना। देन जंगकुक जाता है और टाई के स्लीपर्स लाकर टाई को दे देता है।
ये लो। थैंक यू सो मच। वैसे आजकल तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करने लगे हो। तुम ज्यादा मत सोचो, अपने काम पर ध्यान दो। फाइनली डिनर रेडी हो गया। रियान, तुम इतनी जल्दी आ गए। आओ ना, घर के अंदर आओ। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। नो प्रॉब्लम, तुम आज तो आ गए ना। हाँ, आज तो मुझे आना ही था क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड से जो मिलना था मुझे। मतलब क्या है तुम्हारा? ये लो, ये है जंगकुक, मेरे हस्बैंड। ओह हेलो मिस्टर जंगकुक। मेरा सब सही निकला। ये तो जस्टिन है जो कि टई का फ्रेंड बनकर यहाँ आया है। मुझे टई को इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या हुआ मिस्टर जंगकुक, आप मुझसे मिलकर खुश नहीं लग रहे हो? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। और रियली, आपने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। क्या हुआ, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? डिनर नहीं करना है क्या? कुछ नहीं, बस हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली बहुत पुराने दोस्त हैं हम दोनों। अगर ये दोनों दोस्त हैं तो मुझे रियान ने पहले क्यों नहीं बताया? तई चलो, रियान को डिनर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तई ये लो, ये खाओ, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मेरा भी। रुक जाओ तई, ये मुझे खाना है और तुम ये मुझे खिलाने वाली हो। क्यों, तुम अपने हाथ यूज नहीं कर सकते क्या? मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो मैं अपना हाथ क्यों यूज करूँ? मुझे लोनली फील होगा। आप लोग प्लीज फ्लर्ट मत करो। और मिस्टर जॉन, आप मेरे हाथ से खा लो। क्यों, क्या तुम मेरी वाइफ हो? क्या बकवास कर रहे हो जंगकुक आप? वो एक बॉय है, वो मेरी वाइफ नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मुझे फीड करवाओगी। ओहो, आप तो कुछ भी बोलते हो। मेरे पास मिल्क थोड़ी ना है। मैं इस चेरी की बात कर रहा हूँ। अपने डर्टी माइंड को ओपन मत करो प्लीज। ओहो, तो फिर क्लियर बोलना चाहिए था ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर ही दी जंगकुक। अपने घर में मुझे रोक ही लिया। अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। बहुत प्यार करते हो ना अपनी वाइफ से, इसीलिए बेचारी को सबसे पहले खुद की जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अब चुपचाप बताओ कि तुम और रियान कब मिले। फाइन, हम लोगों ने ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट की थी, बट वो एज में तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। क्योंकि वो फेल हो गया था इसलिए मेरे साथ था। ओह, वो फेलियर था, तो फिर क्या तुम टॉपर थी? हाँ, मैं टॉपर थी, इसलिए मेरी उससे ज्यादा बनती थी। देखो तई, एक्चुअली बात यह है कि तुम उसे जैसा समझ रही हो वो वैसा है नहीं, इसीलिए तुम बस उससे दूर रहो, बाकी का मैं देख लूंगा। लेकिन वो मेरा फ्रेंड है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें अपने ऑफिस में जाना है क्या? वहीं जा रहा हूँ। ओके, तो फिर जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। अब जाओ भी। देन जंगकुक अपने ऑफिस चला जाता है। तई, तुम फ्री हो क्या? हाँ, मैं फ्री हूँ। क्यों, कोई काम है? एक्चुअली मुझे सुपरमार्केट जाना था, तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्लीज तई, मना मत करना। लेकिन तुम अकेले जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ न्यू हूँ ना, तो मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। ओ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारी तई, अब तुम्हें समझ में आएगा जंगकुक कि आखिर मैं हूँ क्या। घर इतना शांत क्यों है? टई कहाँ पर है? टई, क्या तुम घर में हो? जस्टिन में दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं उसने तो कुछ नहीं किया। मेरी बात याद रखना जस्टिन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जंगकुक को पता चला ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और रियली तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो फिर तुम यहाँ मेरे साथ क्यों चली आई? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुम पे ट्रस्ट किया था। ओह रियली, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं दोस्त कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, राइट? लेकिन हाँ, मैं दोस्ती तो नहीं निभा पाया, लेकिन दुश्मनी जरूर निभाऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जंगकुक को यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन लास्ट लोकेशन यहीं की थी, मुझे अंदर जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे ह्यूंग को कॉल कर देना चाहिए। देन जंगकुक सुगा को कॉल कर देता है और फिर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है।
दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा। ओह गॉड जंगुक तुम कहाँ हो? तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, देख लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ओह रियली? तुम भी देखते हैं किसके साथ अच्छा होता है और किसके साथ बुरा होता है। जस्टिन जंगुक प्लीज हेल्प। प्लीज छोड़ो। जस्टिन उसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ओह रियली? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जंगुक मुझे पेन हो रहा है। देखो जंगुक तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मार खा लो या फिर इसे मरने दो। जंगुक प्लीज इसकी बात मत सुनना। ओके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम बस इसे छोड़ दो। नो जंगुक। ओह नो जंगुक हटो वहाँ से। जंगुक उठो। नहीं चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत। चलो डे। जल्दी जाओ अंदर जाकर बैठो। जंगुक प्लीज तुम भी अंदर आओ। नो डे अब ये मेरा टर्न है, इन्हें मैं अब बताता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हम दोनों के बीच में टई को भी घसीटा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हार मान जाऊंगा? वो तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की इन सब में टई को घसीट कर, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम्हें मरना होगा। मुझे छोड़ दो जंगुक वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। जंगुक स्टॉप, हम इसे यहाँ पर नहीं मार सकते। इससे मरना होगा क्योंकि इसने हम सब के बीच में तेल को घसीटा। जंगुक प्लीज हम यहाँ उसे नहीं मार सकते। मैं उसे हमारे बेसमेंट में लेकर जा रहा हूँ, तुम वहीं आना। अभी फिलहाल के लिए तुम तेल को लेकर घर जाओ, उसे चोट लगी है। हाँ ठीक है आप इसे बेसमेंट में लेकर जाओ, मैं तेल को देखता हूँ। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जंगुक, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आर यू ओके? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ जंगुक। ओह गॉड मैं बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। माफियाज रोते हुए अच्छे नहीं लगते जंगुक। ये मैं कहाँ पर हूँ? और जंगुक वो कहाँ चला गया? मैं यहीं पर हूँ। जंगुक तुम मुझे कहाँ लाए हो? मेरी बेसमेंट में, जहाँ तुम्हारी मौत होने वाली है। तुम्हें बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि आखिर मौत कैसा लगता है। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। तुम्हें मुझे डराने या बताने की जरूरत नहीं है। खैर इन सब चीजों को छोड़ो, जिस चेयर पर तुम बंधे हो उसके बारे में तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे खोलो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, पहले इस चेयर का नाम तो सुन लो। ये रशियन पनिशमेंट चेयर है। चलो इसका कमाल दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या कर रहे हो तुम? बंद करो इसे प्लीज, मैं मर जाऊंगा। प्लीज इसे बंद करो।
मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो जंगकुक। मैं कैसे भी माफी मांग लूंगा। बस मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो मैं इसकी खूबी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। अगर मैंने इसका स्विच ऑन करके छोड़ दिया तो हर 5 मिनट में ये 0.5 सेंटीमीटर तुम्हारे अंदर जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। फिर 30 सेकंड के बाद फिर से ये तुम्हारे अंदर जाएगा और इस तरह सुबह तक तुम्हारे गुर्दे फट जाएंगे। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। आई एम सो सॉरी जस्टिन, बट बहुत देर हो चुकी है। ये मेरे अंदर जा रहा है, प्लीज इसे बंद करो। आई एम सो सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ, उसे बंद कर दो। बस तुम्हारी घड़ी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ याद के लिए। वैसे काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, बट प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज जंगकुक। नहीं जंगकुक, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज वापस आओ और इसे खोल दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे अपनी जान के लिए भीख मांग रहा हूँ, प्लीज खोल दो मुझे। ये तुम्हारी बदकिस्मती थी जस्टिन कि तुमने टेई को किडनैप किया। वो मेरे लिए मेरी सब कुछ है जिसे छूकर तुमने अच्छा नहीं किया, और अब इसकी सजा तुम्हें सुबह तक मिलेगी। हाँ ये लो। वाह जीवन भाभी, आप तो बहुत अच्छा कुक करते हो। अब मेरी तारीफ करना बंद करो और जंगकुक के पास जाओ, वरना जंगकुक ऑफिस चला जाएगा। ओके मैं अभी जाती हूँ। टेई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं रुको। हाँ क्या हुआ टेई, तुम्हें कोई काम है मुझसे? हाँ ये लो, ये सूप पी कर जाओ, ये बहुत टेस्टी है, जिमिन भाभी ने बनाया। टेई मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, यहाँ ध्यान देना। ओके आप जाओ। ये सचमुच बहुत टेस्टी है। ओके अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ वरना मुझे लेट हो जाएगा। ओके बाय। सो आर्मीज ये वन शॉट यहीं पर एंड होती है। मे बी आप लोगों को ये वन शॉट अच्छा लगा होगा। एंड किसी एक आर्मी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था एक हॉरर वन शॉट बनाने के लिए, कर्ज ऑफ डेड सोल की तरह, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें टेई जैसी है वैसी ही रखने के लिए, बस स्टोरी अपनी तरह से बनाने के लिए। बट आई एम सो सॉरी, मैं वैसा स्टोरी नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैंने टेई को इस तरह से रखा तो मुझे पूरा स्टोरी वैसे ही बनाना पड़ेगा, और अगर सेम वैसा बनाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं हॉरर वन शॉट तो दूंगी लेकिन उसकी तरह नहीं।